दोस्तों, आज मैं उस रात की बात करूंगी जिस रात मुझे मजबूर कर दिया गया था मरने के लिए। जिस रात मुझे ये मजबूर कर दिया गया था कि मैं उस घर में ना रहूं। और ये सब किया मेरे बाप ने। मेरे बाप जो कि हमेशा से चाहते थे कि मैं उस घर में ना रहूं। वो तो सिर्फ अपने घर में इसलिए रखे थे मुझे ताकि मैं रोटी उनको बनाकर खिला सकूं। इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं था मेरा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर ऑप्शन होता तो मुझे कभी अपने पास नहीं रखते, कभी भी अपने पास नहीं रखते। ऑप्शन नहीं होने की वजह से मुझे अपने पास रखा और उस रात मुझे मजबूर कर दिया। मेरे साथ वो हर घिनौना काम किया जो कि मैं घर छोड़ दूं, मैं भाग जाऊं, मैं मर जाऊं। दोस्तों, ये जो मेरी कहानी है, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। उस रात मेरे साथ एक लड़की नहीं सोच सकती है कि उसके साथ उसके ही बाप कर सकता है। मैं यहाँ पे भाई का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ कि जहाँ पे वो गुनहगार है, जहाँ पे मेरे साथ किया गलत, मैं वहाँ पे नाम लूंगी। जहाँ पे नहीं किया वहाँ नाम नहीं लूंगी। उस टाइम मेरा भाई वहाँ नहीं था, लेकिन मेरे बाप था। और मेरे बाप ने मेरे साथ वो व्यवहार किया जो शायद ही कोई बाप अपनी बेटी के साथ करता होगा। शायद सभी बाप का दिल इतना बड़ा तो नहीं होगा कि अपने बेटी के साथ ही ऐसा करेगा। दोस्तों, मैं जब अपने पापा के घर थे, अपने बाबूजी के घर, वो लोग मुझसे हमेशा झगड़ा करते थे, हमेशा लड़ाई करते थे। मैं उनकी कोई पटीदार नहीं थी। ऐसा होता कि मैं उनकी पटीदार हूँ तो मुझसे लड़ रहे हैं तो शोभा देता, लेकिन मैं उनकी पटीदार तो थी नहीं, तो फिर मेरे साथ क्यों लड़ाई कर रहे थे, क्यों झगड़ा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। दोस्तों, उस दिन जो है, जिस रात मेरे साथ वो कांड हो गया, मैं मरने पे मजबूर हो गई, घर से भागने पे मजबूर हो गई, मैं उस रात की कहानी आपको सुनाऊंगी। उसके दिन जो दिन था, दिन में जो है मेरी दादी, मेरा तबीयत खराब था दोस्तों। लड़की हूँ, इंसान इंसान एक मशीन जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, जो कि लाइट पे चलता है, वो खराब हो जाता है। तो हम तो इंसान हैं, हमारी तबीयत खराब नहीं हो सकती है। दोस्तों, मैं रोज हर रोज उठकर सारा काम करती थी। हर रोज उठकर 8:30 बजे उन लोगों को खाना मिल जाना चाहिए था, 9 बजे तक सब काम धाम करके, मैं खाऊं ना खाऊं लेकिन सब काम करके उन लोगों को खाना देना है, यही था। मैं नहीं थी तब तो पता नहीं कब खाते थे कब नहीं खाते थे, लेकिन जब मैं वहां पे चली गई तो उन लोगों का ये हो गया कि अब ये आ गई है तो खाने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये टाइम बनाया था कि 8:30 बजे मुझे खाना मिलना ही मिलना चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीजें जो है उन लोगों ने मेरे साथ किया था, लेकिन फिर भी उस दिन दोस्तों मेरा तबीयत खराब था। मुझे बहुत अच्छा से याद है, उस दिन मेरा तबीयत खराब था, सर्दी बुखार हो गया था मुझे। मैं सुबह उठी नहीं, झाड़ू नहीं लगाई घर में। मैंने कहा कि मेरा तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं उठ पाऊंगी। वही जो है मेरी बुआ का लड़का आया था मेरे साथ, जो है पापा को चढ़ा चढ़ाकर बहुत पिटवाया था वही लड़का। दोस्तों, मेरी दादी उठी, सुबह झाड़ू लगाई, और एक दिन जब उसको झाड़ू लगाना पड़ा ना मेरी दादी को, तो उसको जो है बाई पकड़ लिया था। बाई पकड़ लिया था उसको। सोच रही थी कि मैं कैसे झाड़ू लगा रही हूँ, ये है फिर भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ऐसे करके अपनी बहू को तो रहने नहीं दी, पोती से इस प्रकार का जो है बर्ताव कर रही थी। पोती से कोई दादी ऐसे बर्ताव करती है? शायद ही कोई करती होगी, पर मेरी दादी तो कर रही थी। वो मुझे जब जन्म हुआ तो खुश नहीं थी, तो बाद में खुश क्या होगी? नहीं ना खुश होगी, खुश नहीं थी। दोस्तों, मुझे याद है, झाड़ू लगाई और वो खाना बनाई। मैं सोई थी, मैं उठी नहीं। खाना बनाई, अपने खा लिया और अपने बेटा को खिला ली, मेरे बाप को। खुद खाया, बाप को खिला दिया। दोस्तों, खाना नहीं बचा था, नहीं बचा था खाना, बस थोड़ी सी, इतना छोटा जो है कटोरी था, कटोरी में थोड़ी सी चावल था,
बस दाल भी नहीं था, सब्जी भी नहीं था, बस थोड़ा सा चावल बचा था, वो भी छोटा सा कटोरी में बस। और मुझे सर्दी था, बुखार भी था। मैं उठी, ब्रश वगैरह की, अपनी दिनचर्या के बाद जब मैं गई खाना खाने के लिए तो खाना था ही नहीं। मैं बोली, मेरे को उस दिन बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। मैं सोची कि मैं रोज इन लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ, दाल चावल सब्जी सब बनाती हूँ, रोज रोज रोज। और रोज ये लोग 8:30 बजे बाप, मेरा जो बाप है वो और मेरी दादी दोनों बैठकर खाते थे, माई बेटा बैठकर खाते थे। मैं उन लोग ले जाकर खाना देती थी। लेकिन एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे साथ मेरा ही बाप, मेरे ही दादी इस तरह से बर्ताव करेगी। अरे दूसरों की जो दादी होती है उसका पोता पोती की तबीयत खराब हो जाता है तो जान दे देती है कि नहीं तुम मत करो, हम करेंगे। वो कैसी औरत थी, कैसी औरत थी, कैसी औरत थी। दोस्तों, जब मैं देखी कि खाना नहीं है, मुझे बहुत रोना आया था, बहुत ही ज्यादा मैं रोई, पहले बैठ कर रोई। रोने के बाद जो है मैं उठी, मुझे दवाई भी वो लोग नहीं ला कर दिए। मेरे जो बगल के चाचा थे, अपने ही चाचा जैसे पटीदार में, मैं उनसे बोली कि आप जाकर थोड़ा मेरे लिए सर्दी बुखार की दवाई ला दीजिए। वो मेरे लिए दवाई जाकर लाए थे, बोले कि कुछ खा कर खाना दवाई। मैं बोली ठीक है। दोस्तों, मैं गई खाना बनाने के लिए कि जब खाना बचा ही नहीं है तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। जब मैं खाना बनाने जा रही थी, जब वो वहाँ पे पतीला था, पतीला में चावल बनता था, कुकर में दाल, तो मैं गई चावल बनाने के लिए, क्योंकि रोटी बनाने की हिम्मत हम में नहीं थी, बिल्कुल तबीयत खराब था। मैं गई तो उसमें भी मुझे जो है बार बार पेट जो है खराब हो गया था, उल्टी भी हो रहा था, ये सब चीजें मुझे हुआ था। लेकिन फिर भी उन लोगों को कोई असर नहीं था, किसी प्रकार का कोई असर नहीं था। वो लोग अपना खा लिए, पी लिए। और ये जो मेरा बाप है, उसको ताश खेलने का बड़ा शौक है, वो ताश खेलने चला गया था। और जो मेरी दादी है वो द्वार पर बैठकर प्रवचन कर रही थी लोगों से। मैं घर में कैसे भी उठकर गई, मैं कुछ बनाकर खा लूं, दवाई खा लूं। तो मेरी दादी जो है देख ली कि मैं उठ गई हूँ, आकर आंगन में देखी कि मैं जा रही हूँ चावल बनाने। मुझे पहले मुझसे खूब लड़ी, खूब झगड़ा की, और एक लड़का को भेज दी थी उनको बुलाने के लिए, अपने बेटा को। वो भी आए, मेरे से आंगन में लड़ रही थी, मेरे हाथ से जो है चावल छीन रही थी कि तुमको खाना नहीं बनाना है, क्यों बनाओगी, क्यों खाओगी, जब नहीं बनाई हम लोगों के लिए खाना तो क्यों तुम खाना बनाओगी, नहीं बनाओगी, तुमको नहीं खाने देंगे। इस प्रकार से जो है वो मेरे साथ कर रही थी। दोस्तों, इस प्रकार का व्यवहार मेरे से छीन रही थी, झपट रही थी, और मेरे को पूरा उनसे बोल रही थी कि उनसे उठा नहीं जाता है, उठ नहीं सकती है चौकी से। लेकिन मुझसे लड़ने के लिए और मेरे हाथ से चावल छीनने के लिए कि मैं बनाऊं ना, उसके लिए जो है उनके शरीर में पूरा दम आ गया था कि वो मेरे से छीन ले। दोस्तों, मुझे भी गुस्सा आ गया था, मुझे भी गुस्सा आ गया था कि मैं क्या करूं, ये मेरे को दे नहीं रही है चावल। वो आया उसका बाप, वो भी मुझसे छीनने लगा। वो मेरा बाप है ना, मेरा बाप है, कैसे वो मेरे से छीन सकता है। चलो मैं मानती हूँ कि मेरी दादी जो है मुझे पसंद नहीं करती थी, मैं बेटी थी, लेकिन वो तो मेरा बाप था ना। क्या वो मुझे जन्म नहीं दिया था, उसको दर्द नहीं था कि मैं अपनी बेटी को जन्म दिया हूँ। मैं उसकी औलाद नहीं थी, मैं उसकी खून नहीं थी, मैं उसकी खून, उसकी औलाद थी। फिर भी उसने मुझे ऐसा बर्ताव किया मेरे साथ कि मेरे हाथों से चावल छीन लिया, चावल छीन लिया उसने मेरे हाथों से, और नहीं बनाने दिया मुझे। जब मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो अगल बगल के लोग आ गए, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ करके। द्वार पर भी बहुत लोग थे, आंगन में आ गए, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। मेरी माँ रहती नहीं थी उन लोगों के साथ, मैं थी, भाई मेरा वहां था नहीं, बस दोनों माई बेटा थे। और यही दोनों मिलकर, मुझे उस दिन समझ में आया था कि मेरी माँ इन लोगों के साथ क्यों नहीं रहती। जब ये लोग घर की बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो घर की जो बहू है उसके साथ क्यों नहीं करेंगे ये लोग। उसके साथ जो है, जो नहीं करना चाहिए वो किए होंगे वो लोग। मैंने तो अपनी आंखों से भी देखा है कि मेरी माँ को मेरा बाप कैसे मारा था, जैसे कुत्ता सियार को कोई मारता है ना, गधा को, वैसे मारा था। मैं अपना आंख से देखी थी। पर मुझे ये विश्वास नहीं था कि अपनी बेटी के साथ भी इस प्रकार से व्यवहार करेंगे कि उसके हाथ से खाना छीन लेंगे।
मैं एक दिन खाना नहीं बनाई तो मेरे लिए आप मेरे हाथ से खाना छीन लेंगे, मुझे खाने का कोई अधिकार नहीं है। छीन लिया उन लोगों ने मेरे हाथ से खाना। उस दिन फिर भी लोग आया, बहुत बोला उन लोगों को कि क्यों नहीं, इसका तबीयत खराब है, नहीं बनाई तो तुम लोग इसके लिए बना कर नहीं रख सकते थे, अपने लिए बनाया तो इसके लिए भी थोड़ा सा बना देते। तो मेरी दादी कह रही है कि खाना है, वो जो खाना बच्चा है वही खाएगी, इससे ज्यादा खाना नहीं खाएगी। दोस्तों कटोरी में जब मैं सब किसी को दिखाई तो उसमें थोड़ा सा चावल था, थोड़ा सा चावल था बस, और कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे खाना नहीं खाने दिया। और उसी दिन जो है मेरे बुआ का लड़का आया था घर पे, और वो मेरे पापा से इतना उल्टा सीधा जोड़ दिया, इतना उल्टा सीधा, पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया। मेरे पापा मुझे लगे मारने। मुझे पूरा बुखार था, तबीयत खराब थी मेरी, और बहुत मारा उन्होंने मुझे। उस दिन जो है मैं नल चला रही थी, कल जो होता है आंगन में, कल चला रही थी और मेरा जो बाल है, बाल पकड़ के खींच दिया उन्होंने और मैं गिर गई। मैं इतना सब कुछ किया। दोस्तों मैं नेट का उस दिन टी शर्ट पहनी थी, उन्होंने मुझे इस प्रकार से नोचा कि उनका जो नाखून है मेरे सीना में हल गया, चुभ गया उनका नाखून मेरे सीना में, और जो सीना का चमड़ा है वो चमड़ा लेकर उनका नाखून जो है निकला। इस प्रकार से उन लोगों ने मेरे साथ उस दिन उस रात व्यवहार किया था, मुझे खींच कर मारा था। क्या कोई अपनी बेटी को इस तरीके से खींच कर मार सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता है कि कोई अपनी ही बेटी को इस तरीके से खींच कर मार सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ इस प्रकार का घिनौना काम किया, शायद ही कोई अपने घर की बेटी बहन के साथ करेगा।